हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो आप सभी साथी जानते हैं कि रोज सुबह सभी लोग शेयर मार दो। पहले तो रोज सुबह 10 बजे आपकी ये स्टैटिक जीके की क्लास चलती है और हमने लोक नृत्य अच्छे से कंप्लीट कर लिए। क्या कर लिए? लोक नृत्य अच्छे से कंप्लीट कर लिए। और आज हम क्या करेंगे, हर एक राज्य की अपनी, या ज्यादातर राज्य कह सकते हैं कि अपनी कुछ लोक थिएटर होते हैं, फोक थिएटर। बेटा थिएटर का मतलब होता है नाटक से जोड़ सकते हो इसको। ड्रामा, नाटक या ड्रामा नहीं होते। जैसे आपके क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये नाटक तुमने सुना होगा नाम। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये एक नाटक ही तो है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग रोल प्ले करते, अलग अलग जो किरदार होते हैं वो अलग अलग किरदार निभाते हैं और किसी एक कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने की मतलब कोशिश करते हैं। इसी तरह अपने गांव में रामलीला देखी होगी। क्या देखी होगी? रामलीला देखी होगी। तो रामलीला में क्या होता है? तो रामलीला में सभी लोग, कोई दशरथ का किरदार निभाता है, कोई प्रभु श्री राम का किरदार निभाते हैं, कोई माता सीता का किरदार निभाते हैं, कोई हनुमान जी का किरदार रोल प्ले करते हैं। और अपने अपने रोल प्ले करके वो क्या अपनी एक कहानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, भगवान श्री राम की कहानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह यदि हमारे गांव देहातों तक जो लोक थिएटर होते हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की लोक थिएटर कलाएं विकसित हुई हैं। हम इसको पढ़ेंगे और स्टैटिक जीके की इससे बेहतरीन, इससे शानदार, इससे अच्छे टॉपिक वाली क्लास तुम यूट्यूब पर खोजे रहो, कभी नहीं मिलेंगी। जब मैं यहां से पढ़ा के स्टार्ट कर दूंगा तब और व्यक्ति फिर इसको पढ़ाने लगेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखना शुरू करना। आज ज्यादा नहीं है, तुरंत इसको मैं आपको याद भी करा दूंगा, जैसे आपको लोक नृत्य याद कराएं। किससे? ट्रिक से। गुजरात में दो लोक कलाएं प्रसिद्ध हैं। गुजरात में दो लोक कलाएं प्रसिद्ध हैं, ध्यान दीजिएगा। गुजरात में कितने लोक थिएटर हैं? दो। एक को आख्याना कहते हैं। क्या कहते हैं? आख्याना। अब कैसे याद करोगे? आख्याना, आज अक्खी रात गुजर गई, आज अक्खी रात गुजर गई। और मुंबई वाले लोग जो होते हैं टपोरी टाइप, कहते हैं ना, यार आज तो अक्खी रात ऐसी चली गई। तो अक्खी रात गुजर गई, तो कैसे याद करोगे? गुजरात। अक्खी रात गुजर गई, उसका आना ना हुआ, ज्यादा भाव खा रही थी। मतलब मान लेता हूं कि ऐसा समझ लो कि तुम किसी प्रेमिका से मिलने गए, तो वो प्रेमिका ज्यादा भाव खा रही थी, ज्यादा भाव खा रही थी। पूरी रात तुमने इंतजार किया, फिर भी वो मिलने नहीं आई। तो क्या कहा तुमने? पूरी रात गुजर गई, पूरी रात तुमने इंतजार किया, लेकिन अक्खी रात गुजर गई, लेकिन वो मिलने नहीं आई, क्योंकि भाव खा रही थी। तो आख्याना, यह भाव खा रहा था। आप अपने मित्र से मिलने गए, अक्खी रात गुजर गई, मित्र का इस्तेमाल करते करते, मतलब मित्र का इंतजार करते करते, लेकिन मित्र तो भाव खा रहा था, मिलने नहीं आया जी। कैसे भी आप इसे याद कर सकते हो, लेकिन भूलोगे नहीं इसके बाद में जीवन भर, नेवर टू फॉरगेट। लेकिन शेयर करोगे तभी समझ लेना, क्योंकि कल की क्लास तुम लोग नहीं देखे, मेरा मन नहीं है तुम लोगों को जरा भी पढ़ाने का, क्योंकि उस लायक ही नहीं हो जो कंटेंट तुम लेना चाहते हो, जो पेपर में आएगा। आगे आ जाता है कर्नाटक। तो कर्नाटक का होता है बायलता, यक्षगान, यक्षगान, बायलता और यक्षगान। कर्नाटक कैसे याद करोगे? कर्नाटक, कर्नाटक। अब जैसे आपको याद होगा कि जब किसी चोर को पकड़ लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है? जब किसी चोर को पकड़ लिया जाता है तो वो नाटक करने लगता है। वो क्या करने लगता है? नाटक करने लगता है, गलत बयान देने लगता है। अगर मान लो कोई मुजरिम पकड़ लिया जाए तो वो गलत बयान देने का नाटक करता है। कोई मुजरिम पकड़ लिया जाए तो वो क्या करता है? अलग अलग तरीके के बयान देता है। कर नाटक। तो पुलिस क्या कहती है? कर तू नाटक। बेटा बयान तो तुझे देना ही पड़ेगा कि तूने ही चोरी की है,
पुलिस क्या कहती है कि तू कर, चल तेरे नाटक देखते हैं, तू कर नाटक, लेकिन बयान तो तुझे देना पड़ेगा, बयान तो तुझे देना पड़ेगा। यक्षगान, यक्षगान, और बयान ऐसे देगा जैसे गाना गा रहा हो। एक तरीके से और याद कर सकते हो, जब नाटक हो रहा होता है तो गाने भी तो बज रहे होते हैं। अगर कहीं पर नाटक होता है तो बीच बीच में गाने भी तो बजते हैं, बीच बीच में क्या बजते हैं, गाने भी बजते हैं। तो यक्षगान नाटक, कर नाटक, गाने गाता रहे, तो बयान दे, बयान तो बेटा तुझे देना पड़ेगा, कर ले तू नाटक, कोई बात ना। चलिए आगे आ जाता है कश्मीर। क्या जाता है? कश्मीर। आगे आ जाता है कश्मीर। कश्मीर का होता है भांड पाथेर। कश्मीर का लोक थिएटर को भांड पाथेर कहते हैं। क्या कहते हैं? भांड पाथेर। कैसे याद करोगे कि कश्मीर के बहुत सारे युवा हमारी सेना पर पत्थर बरसाते हैं। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे युवा हमारी सेना पर पत्थर बरसाते हैं। भांड पाथेर, पाथेर से समझ लेना पत्थर, और जैसे ही पत्थर याद आए तुरंत तुम्हारा दिमाग कहां जाएगा? जम्मू कश्मीर, क्योंकि तुम अखबारों में, टीवी में देखते हो जम्मू कश्मीर के युवा पत्थर बरसाते हैं। जम्मू कश्मीर के युवा क्या करते हैं? पत्थर बरसाते हैं। तो भांड पाथेर सदैव के लिए याद हो गया। आगे आ जाते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब आपको आंध्र से एक चीज याद रखिएगा, आंध्र से एक चीज याद रखिएगा, एक हो जाता है बुर्र कथा, एक क्या हो जाता है यहां का लोक थिएटर? बुर्र कथा। तो मैंने अभी बताया था कि थिएटर का मतलब होता है नाटक या ड्रामा। तो ड्रामा में कोई कथाई तो कही जाती है, ड्रामा में कोई कथाई तो की जाती है। आंध्र शब्द से एक शब्द समझ लेना, अंधा या ब्लाइंड। तो ब्लाइंड व्यक्ति के सामने कोई कथा सुना के फुर्र हो गया, कैसे याद करोगे? कोई अंधे व्यक्ति को, ब्लाइंड व्यक्ति को कथा सुना के फुर्र हो गया। फुर्र मतलब बुर्र को कैसे याद करोगे? फुर्र, फुर्र मतलब तुरंत भाग गया, वहां से याद कर लेना। आंध्र प्रदेश, बुर्र कथा, तुरंत कथा सुनाई, फुर्र हो गया। अंधे व्यक्ति को कथा सुनाई, फुर्र हो गया। वो देख नहीं सकते थे तो उसको नहीं पकड़ पाए। विधि नाटकम, एक क्या होता है यहां का? विधि नाटकम होता है। क्या होता है? विधि नाटकम, विधि नाटकम। चलिए ये हो जाएगा, बुर्र कथा में फेमस है। बिहार का जो छाऊ होता है, बिहार के पुरुलिया में छाऊ नृत्य होता है। क्या होता है? छाऊ। ये छाऊ 3 जगह होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये पश्चिम बंगाल में होता है, ये पश्चिम बंगाल में होता है, ये मयूरभंज उड़ीसा में होता है, और तीसरा आपके बिहार झारखंड में होता है। क्या होता है? बिहार झारखंड, झारखंड में मुख्य रूप से होता है। तो ये क्या आ जाता है? छाऊ। छाऊ, छठ पूजा से छाऊ याद कर लेना, छठ पूजा से छाऊ। आगे आ जाता है केरल। केरल की जो लोक कला होती है, केरल का लोक थिएटर, तो एक को बोलते थय्यम। क्या बोलते? थय्यम। कैसे याद करोगे? थय्यम, थय्यम। अब याद रखिएगा थय्यम, केरल को याद करना है। केरल का कौन सा लोक थिएटर होता है? थय्यम। कैसे याद करोगे? चल थैया 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 थैया, चल सैया 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 सैया। कैसे याद करोगे? थैया, थैया से याद कर लेना सैया। जैसे तुम्हारी नई नई शादी होगी, तुम एनटीपीसी बन गए, दिल्ली पुलिस में लग गए, तो तुम्हारी बीवी तुमसे कहेगी चल थैया थैया थैया। कहां? केरल चलो, केरल। क्योंकि भारत में या तो लोग गोवा घूमने जाते हैं या केरल घूमने जाते हैं, तो कहेगी थय्यम थय्यम। कहां चलेंगे? केरल चलेंगे। चल थैया सैया, केरल चल, केरल। ऐसे याद कर लेना। कुदियट्टम, मैं आपको बता चुका था पहले भी कि संस्कृत नाटक होता है। क्या होता है? कुदियट्टम संस्कृत नाटक, और इसमें मास्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मास्क। कुदियट्टम। अब जब वो कूद कूद के, ऐसे कूद कूद के कहेगी कि चलो, बहुत ही उछल उछल के कहेगी खुशी के मारे, तुमने कह दिया चलो बेबी चलो केरल चलते हैं,
ओ एकदम भाई साहब कूद जाएगी एकदम खुशी के मारे। बोला सच में बाबू यू वांट टू गो केरल? तो कूद जाएगी एकदम, ओह खुशी के मारे बावली हो जाएगी तुम्हारी बीवी। तो थय्यम कुदियट्टम, कूद कूद के एकदम तुम केरल जाओ। कुटियट्टम, कूट मत देना, कहीं हो भी सकता है तुमसे कुरल की कहो, वो या तो वो तुम्हें कूट दे या तुम उसे कूट दो। और पडायनी, एक क्या होता है पडायनी या पदायनी भी आप इसे कह सकते हैं, पडायनी या पदायनी। और इसको कैसे याद करोगे? पदायनी कि आपको अच्छा पद मिलेगा तो आप अपनी बीवी को केरल लेकर जाओगे। जब आप अच्छे पद पर पहुंच जाओगे, पद पर पहुंच जाओगे, पद पर पहुंच जाओगे तो आप अपनी बीवी को कहां लेकर जाओगे? केरल लेकर जाओगे। ऐसे याद कर सकते। थय्यम कुदियट्टम पडायनी। आगे आ जाता है महाराष्ट्र। क्या जाता है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, महा से याद कर लेना, दशावतार। भाई दशा अवतार, भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए? 10। तो भगवान महान होते 10 अवतार लिए, ठीक है। कीर्तन, भगवान का जो तन है, भाई जिन्होंने 10 अवतार लिए हैं भगवान विष्णु ने ही तो 10 अवतार लिए, कल की अवतार रह गया, तो उनका तन महान है। भाई भगवान का तन तो महान ही है, उसमें क्या है। आगे आ जाता है हरि कथा। हरि नाम भी किसका होता है? हरि कथा कई राज्यों में तुम्हें मिलेगा, दक्षिण के जितने राज्य है, हरि का नाम भी विष्णु का नाम होता है। हरि भी किसका एक नाम होता है? विष्णु का। पोवाड़ा, पोवाड़ा कैसे याद करोगे? महाराष्ट्र में एक लेक होती है पोवई लेक, महाराष्ट्र में एक लेक होती है पोवई। पोवई झील भी मुंबई महाराष्ट्र में, और पोवाड़ा ये भी कहां का है? महाराष्ट्र का। पोवाड़ा, और महाराष्ट्र सरकार ने वाड़ा, वाड़ा से भी याद कर लेना। चलिए बच्चा क्लियर है? पोवाड़ा, तो पोवई लेक से याद कर लेना। अब आ जाता है तमाशा। तो आप सभी जानते हो कि जो महाराष्ट्र सरकार है उसने सुशांत सिंह राजपूत की केस में कबाड़ा कर दिया, पोवाड़ा कर दिया है, और उन्होंने तमाशा बना रखा है। क्या बना रखा है? तमाशा बना रखा है। या आप अगर मुंबई चले गए, ओ मुंबई तुमने हीरोइनों को सामने से देखा तो कैसे करोगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या हीरोइन है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे करोगे ना। और मुंबई में क्या होता है? तमाशा होता है। भाई नाटक तमाशे तो हैं। मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई में पोवई झील, पोवाड़ा, तमाशा। अरे वहां पे जो नाटक होते हैं वो एक प्रकार का तमाशा तो है। कोई किसी की बीवी को तलाक दे देता है, बीवी के अपने अपने बराबर बच्चे होते हैं, वो दूसरे से शादी कर लेती है, कभी कभी बिना शादी के ही मतलब संतान हो जाती है, तो ये तमाशा ही तो है। तो कहोगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, लाहौल विला कुव्वत। तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के लोक थिएटर है। हरि विष्णु, विष्णु जी का तन महान, दशावतार विष्णु, और पोवई वाड़ा, और भैया आपका तमाशा। मुंबई के तमाशे तो आप जानते ही हो। आगे आ जाते हरि कथा, तो कई राज्यों में होती है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में यात्रा होता है। क्या होता है? यात्रा होता है। कथा, कथा, या इसको कथ कथा भी कह सकते हो। पश्चिम बंगाल में यात्रा या कथ कथा। पश्चिम बंगाल में क्या होती है? यात्रा अथवा कथ कथा। ये वहां का लोक थिएटर है, यात्रा अथवा कथ कथा। तो कैसे याद करोगे? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल। भाई साहब मान लो आपने पापा से कही ऐसे समय पर, पापा मुझे यात्रा पर जाना है, यात्रा पर जाना है, मुझे कुछ धन दे दो, मांग के देखो। तो पापा क्या कहेंगे? बेटा ऐसे गाल पे रहपटा दूंगा कि यहीं तू 7 धाम की यात्रा कर जाएगा, यहीं तुझे गोल गोल घूम के न मैंने तारों तक की सैर करा दी तो मैं भी तेरा बाप नहीं। मान लेता हूं कोई कड़े पिताजी हैं और उनका कोई होनहार नालायक बेटा है जो पढ़ता लिखता नहीं है, इस तरह से उसने कहा पापा मैं यात्रा पर जाऊंगा, मुझे कुछ धन दे दो। तो पापा क्या कहेंगे? बेटा
ऐसे गाल पर रहपटा दूंगा कि पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब और तुझे आकाश गंगा तक की सैर करा दूं। तू तो सिर्फ यात्रा की बात कर रहा है, मैं तुझे आकाश गंगा तक की सैर करा दूं। गैलेक्सी भी यूं कहेगी कि फ्री में बिना स्पेसशिप के आ गया, बिना अंतरिक्ष यान के, बोल चाहिए तुझे पैसा। तो तुम क्या कहोगे? पापा बाय, पापा बाय। कथ कथा भाई साहब, ऐसी कहानी बनेगी तुम्हारे साथ कि ना तो किसी से कहोगे ना कथा कह सकोगे। चलिए, यात्रा मध्य प्रदेश, माच और पंडवानी, माच और पंडवानी, मध्य प्रदेश माच और पंडवानी। तो मैं से मध्य, मैं से माच, मध्य प्रदेश माच। देखो, कमलनाथ की सरकार पे आई आंच, बीजेपी के यहां होने लगा नाच, और इसीलिए मध्य प्रदेश का नाटक है माच। कैसे याद करोगे? कमलनाथ सरकार पे आई आंच, बीजेपी में होने लगा नाच, और एमपी मध्य प्रदेश का लोक थिएटर है माच। याद हो गया? चलिए, माच से माचिस भी कह सकते हो। बीजेपी वालों ने माचिस लगाई सिंधिया के नीचे, सिंधिया 22 विधायकों को लेकर निकल गया, सरकार गिर गई, बीजेपी की बन गई। माचिस मतलब आग लगाना, कांग्रेस में आग लगा के अपनी सरकार, वहां से भी याद कर सकते हो। पंडवानी, अब पांडवानी को पंडव से याद रख लेना, पांडव से याद कर लेना। पांडवों के साथ जैसा हुआ, या पांडवों के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, पांडवों की सरकार को हटाकर दुर्योधन की सरकार आ गई थी। तो इसी तरह याद रख लेना, कमलनाथ की सरकार हटाकर किसकी आ गई? शिवराज की सरकार आ गई। किसकी आ गई? शिवराज की। तो वहां से आप सीधा सीधा याद कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें। पंजाब, पंजाब का होता है नकल और नौटंकी। पंजाब का क्या होता है? नकल और नौटंकी। ये वहां के कुछ लोक थिएटर हैं। पंजाब, अब जैसे कल मानो तुमने किसी से पंजा लड़ाया, कल मान लेता हूं तुमने किसी से पंजा लड़ाया और वो पंजे में हार गया, उसने कहा आज फिर लड़ा, कहोगे यार क्यों नौटंकी कर रहा है, कल तो तू मुझसे पंजे में हार गया था, कल तो तू पंजे में मुझसे हार गया था, आज तेरी नौटंकी फिर शुरू हो गई। तो कल पंजाब नौटंकी सदैव के लिए याद हो जाएंगे बेटा। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहते हैं न डरूं, इसीलिए गुरु, पूरा एक एक याद करा दूंगा। मणिपुर नट संकीर्तन या नट संकीर्तन। अब मणि, नट संकीर्तन, मणि। अब तुम्हारे सामने कोई सांप आ गया, तुम्हारे सामने कोई सांप आ गया, तो तुम्हारा तन संकी करने लगेगा, ऐसे 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 हिलने लगेगा। कोई मणिधारी सांप आ गया, या वो एक पिक्चर आई थी ना सनी देओल की, उसमें एक आदमी सांप बन जावे था, कभी कुछ बन जाता था। बड़ी एक पिक्चर आई थी बीच में नागों के ऊपर, मणिधारी सांप सांपिन, उसकी सांपिन को मार देते तो सांप फिर बदला लेता है। तो याद रखिएगा, तो मणिपुर में तन, मणि वाला सांप देख लिया, तन तन तन, और फिर नट, ऐसे कैसे याद करोगे? मणि वाले सांप से आपने कहा मणि दे दे, वो मना कर देगा। नटने का मतलब होता है मना कर देना। वारी लीबा, वारी लीबा, इसको भी याद कीजिएगा। मणिपुर, वारी लीबा, जो मणिपुर का ये लोक थिएटर होता है, डांस होता है लाई हरोबा, और ये होता है वारी लीबा, वारी लीबा। चलिए, थंगटा, ये वहां की एक मार्शल आर्ट है। मणिपुर की मार्शल आर्ट क्या है? थंगटा है, मणिपुर की मार्शल आर्ट। आगे आ जाता है यूपी, यूपी का होता है नौटंकी, रासलीला और स्वांग। तो हमारे यहां तो तुम देख रहे हो स्वांग। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? स्वांग। पी के रहती जनता भांग, नहीं, नेता पीते भांग फिर रचते स्वांग। तो अक्सर गांव देहात में देखा होगा, जब कोई लेडी उसके पति से कुछ नाजायज मांग करती है, कोई गरीब सा आदमी कहती है मुझे 9 लाख का हार चाहिए, या कुछ ऐसी चीज की मांग कर देती है, पति क्या कहता है?
और वो खाना पीना नहीं खाती 2-3 दिन, तो क्या कहेगा, क्यों स्वांग रचा रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि स्वांग मतलब जो झूठे को नाटक करते हैं, जो नाटक दिखाने वाले आते थे। नौटंकी पंजाब की, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अबरे उत्तर के कई राज्यों में होती है। रासलीला और रामलीला भी होती है। रासलीला कृष्ण जी और गोपियों के साथ जो उनकी जुगलबंदी होती थी, स्वांग। उड़ीसा जो ओडिसी नृत्य है, इसमें भी नाटक किया जाता है डांस करते हुए। असम का आ जाता है ओझा पल्ली, ये एक नृत्य और नृत्य करते हुए नाटक भी है। नृत्य करते हुए थिएटर दिखाया जाता है। जबकि भावना ये असम का है। कैसे भावना, भा ओ न, भा आओ न, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, भा बीएच से लिख देना, भा आओ न। तो आप किसी को बुला रहे हो, भा आओ न। जैसे कुछ लोग बाबू बोलते हैं, बाबू का भा आओ न। आओ न कहां से, असम से आओ ना, ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद सकते हो। असम, असम, असम मतलब असीम सीमा, जिसकी सीमा असीम हो, फिर भी आप बुला रहे हो आओ ना, भा आओ ना, तो ऐसे याद रख लेना, असम, भा आओ ना। और ओझापल्ली ये नाटक कम नृत्य होता है, नाटक कम नृत्य। आगे आ जाता है हरि कथा, तो मैं बता ही रहा था कि साउथ के कई राज्यों का होता है। और तेरुकुट्टू तमिलनाडु, तैसे तमिलनाडु, तैसे तेरुकुट्टू, तैसे तेरुकुट्टू, ये क्या होती है साथी, ये आपके कुछ लोक थिएटर होते हैं। क्या होते हैं, लोक थिएटर। तमिलनाडु, राजस्थान का भी स्वांग और नौटंकी, उत्तर प्रदेश का भी स्वांग और नौटंकी। अब यहां पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, कह रखा है इनमें से एक गलत है। यही थे आपके जिनमें से आपका भवई, भावना, बुर्र कथा, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। थय्यम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आप क्विज करोगे, हमेशा हमेशा के लिए लोक नृत्य और लोक ये जो कला है, थिएटर है, ये आपकी तैयार हो जाएंगी। एक चीज जरूर आप मेरी सुन लीजिएगा कि आप लोगों को जितने नृत्य कराएं उनको रिवाइज डेली डेली करते रहो, 2-2, 3-3 राज्यों को। जैसे ट्रिक्स मैंने बताई हैं वैसी, तब जाके वो तुम्हारे दिमाग में रहेंगे। और तुम कोई किताब पढ़ लो, कोई कुछ पढ़ लो, कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन, जहां तुम्हारा मन हो, एक बार लेकर देख लो क्लास, फिर तुलना कर लेना कि किसका कंटेंट बिल्कुल पेपर से मैच करता है। स्वांग, ओझापल्ली, ओडिसी, नौटंकी, इनमें से एक गलत है। तो आप सभी को पता है कि स्वांग या तो राजस्थान में होता है या अपने उत्तर प्रदेश हरियाणा में होता है, उत्तर भारत में होता है। दक्षिण भारत तमिलनाडु में तो तेरुकुट्टू हो जाता है। तेरुकुट्टू तमिलनाडु में क्या हो जाता है, तेरुकुट्टू हो जाता है। स्वांग तो अपने यूपी, हरियाणा और राजस्थान में होता है। आख्यान किस राज्य से संबंधित है, आख्यान थिएटर आर्ट किस राज्य से संबंधित है। आख्यान थिएटर बेटा, आख्यान थिएटर आर्ट ये किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक। तो कर्नाटक की देखोगे, कर्नाटक की देखोगे तो आपका यक्षगान आ जाता है, आ जाता ही नहीं आ जाता है, यक्षगान आ जाता है। और कर्नाटक बेटा बयान तो तुझे देना ही पड़ेगा, बाया लता। केरल की बात करेंगे, थय्यम, चल थय्यम, थय्यम, कुदियट्टम, कुदियट्टम, पडियानी, पडियानी, तेरुकुट्टू तमिलनाडु। अब सभी को पता है अक्खी रात गुजर गई, अक्खी रात गुजर गई आया नहीं, इसका मतलब भाव खा रहा है। अक्खी रात गुजर गई आई नहीं, इसका मतलब भाव खा रही है नींद। अक्खी रात गुजर गई नींद नहीं आई, इसका मतलब नींद भाव खा रही है। ऐसे भी याद कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद कर सकते हो।
यहां पर बताना है कौन सा एक सही तरीके से किसका मिलान है। इनमें चारों में से एक सही है, 3 गलत है। इन चारों में से एक सही है, 3 गलत है। बताइए, इन चारों में से एक सही है, 3 गलत है। तुम शेयर नहीं कर रहे ना, कल से बताऊंगा तुम्हें, रुक जाओ। अब बेटा तुम देखो, तुम भैया खिलाओ। जब मेरी मम्मी मुझे पैसे वैसे देने से मना कर देती थी, तंग हो जाती थी, तो मुझसे क्या कहती थी, बेटा जब तू भैया खिला। भैया खिलाने का मतलब होता है अब तुम मौज ले, मेरी तरफ से तू आजाद है। तो नाउ यू आर फ्री। FREE, छोटा करूं तो FREE, मुफ्त, फ्री, स्वतंत्र, लिबर्टी। क्यों भैया तुम ना पढ़ोगे। कुदियट्टम, इसका पंजाब से क्या संबंध। तुम्हारी बीवी कूद कूद के बोलेगी केरल ले जाओ, केरल सैया थैया, चल थैया थैया। पड़ियानी, भांड पाथेर, पत्थर कहां बस उठाते, जम्मू कश्मीर। दशावतार विष्णु, महापुरुष थे, महापुरुष, महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा सिर्फ कौन सा वाला सही है, बी वाला सही है कि बी वाला सही है कि कैसे। कमलनाथ की सरकार को आई आंच, बीजेपी में होने लगा नाच, और मध्य प्रदेश में नृत्य। मध्य प्रदेश का थिएटर है माच। दशावतार महाराष्ट्र, भांड पाथेर जम्मू कश्मीर, कुदियट्टम केरल। माच कहां का है, मध्य प्रदेश का। ओझापल्ली, यह किस राज्य से संबंधित है। ओझापल्ली यह किस राज्य से संबंधित है। ओझापल्ली यह किस राज्य से संबंधित है। ओझापल्ली यह किस राज्य से संबंधित है। बेटा सब तुम्हें क्लास में याद करा रहा हूं, तुम्हें मिलेगा ऐसा कोई, कितने कितनी बड़ी बड़ी चीजें, पर तुम ठहरे भैंस की पूंछ। सुनो तुम किसी की, हिलते रहो अपने आप ही। यू डोंट केयर ऑफ एनीवन। चलिए, ओझापल्ली असम, ओझापल्ली असम का है। ओझापल्ली असम। रासलीला यह किस राज्य से संबंधित है। रासलीला यह मुख्य किस राज्य से संबंधित है। रासलीला का हालांकि आप आविष्कार देखोगे तो मणिपुर से हुआ है। रासलीला का आविष्कार देखोगे, लेकिन यहां पर बताना है रासलीला मुख्य किस राज्य से। हो सकता है इनमें से एक से ज्यादा राज्य, लेकिन हमें एक मुख्य राज्य चुनना है। तो आप सभी जानते हो जो अपना ब्रज क्षेत्र होता है, जैसे अपना वृंदावन हुआ, जैसे अपना बरसाना हुआ, जैसे अपने मथुरा हुए उत्तर प्रदेश के, तो इन क्षेत्रों में कृष्ण जी की और गोपी राधा जी की, कृष्ण राधा जी और गोपियों के साथ जो जुगलबंदी होती थी, अब ना बजाओ श्याम बांसुरिया, अब ना बजाओ श्याम, इस तरह की जुगलबंदी होती है, इसमें गाने चलते हैं। अब ना बजाओ श्याम बांसुरिया, अब ना बजाओ श्याम, हिलत मेरी कमरिया, अब ना बजाओ श्याम बांसुरिया। तो इस तरह का होता है उत्तर प्रदेश में। कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भावनाओं पे जाना, आवाज में मत जाना है। वारी लीबा ये कहां का थिएटर 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 है। देखो हंसते हंसते याद कर लो, पढ़ाई तुम्हें दोबारा रिवाइज नहीं करना, 5-10 मिनट रिवाइज कर लेना। तुम किताब में से करते तो तुम पता क्या करते, माच माच मध्य प्रदेश, मौच मध्य प्रदेश, मौच मध्य प्रदेश, ओ कुदियट्टम केरल, कुदियट्टम केरल, ओ भवई 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 गुजरात, भवई गुजरात, भावनासम भावनासम, कुदियट्टम कुदियट्टम केरल, थय्यम थय्यम थय्यम। ऐसे नाचते जैसे पेंडुलम तो भी एक बार में 2 सेकंड लेता है। ओ तुम तो 2 सेकंड में 250 बार नाच जाते।
ऐसे तो रटते हो। जब मेरी क्लास में था एक लड़की थी, भाई साहब रटने में वो ऐसी कि तोता भी शर्मा जाए, तोता भी कहे बहन मुझे अपने घर में रख ले, आई वॉन्ट टू बिकम योर डिसिपल, मैं तेरा शिष्य बनना चाहता हूं। भाई साहब ऐसे रटती थी, पूरी आवाज क्लास में गूंजती थी, थय्यम 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 थय्यम, कुदेटम 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 कुदेटम। फिर आ जाएगा यक्षगान। लेकिन तुम्हें मैंने आधे घंटे में सब कुछ आसान कर दिया। वारी लीबा मणिपुर, मणि वारी जाऊं, वैसे तेरी सुंदरता पे तो मणियां भी वारी जाऊं। ऐसे याद कर लेना, इसको ऐसे याद कर लेना, मणिपुर का है। यह एक गलत है, 4 में से 1 गलत है। यहां पर 4 में से 1 गलत है, 4 में से 1 गलत है। हो सकता है 2 भी गलत हो। जैसे थंगटा मणिपुर, स्वांग उत्तर प्रदेश, पाला, पाला कह लो, उड़ीसा कह लो, ओडिसी कह लो। लेकिन यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक का है। ऐसे तो रटते हो नहीं रटते हो, ऐसे रटते हो एक एक चीज को। जबकि मणिपुर का क्या जाता है, ठंगटा, वारी लीबा, वारी लीबा, ठंगटा, वारी लीबा, ये अपने मणिपुर के हो जाते हैं। यात्रा किस राज्य से संबंधित है? यात्रा, पापा से यात्रा के पैसे मांगना। पापा से कहो पापा मैं यात्रा करना चाहता हूं, मैं गोवा घूमना चाहता हूं, मैं स्विट्जरलैंड घूमना चाहता हूं। पापा पापा मुझे आकाश गंगा में घूमना है। तो पापा क्या जवाब देंगे? उत्तर दे दो। तुमने यात्रा पे जाना था, यात्रा, यात्रा माने यात्रा। तुमने पापा से कहा, तो व्हाट योर पापा गिव्स यू आंसर, प्लीज टेल मी, वही तुम्हारा उत्तर होगा। पापा कहेंगे बेटा ऐसा रेहपटा दूंगा गाल पे कि तू अपनी मम्मी के संग, मम्मी को जरूर घसीट लेते हैं। पापा लोगों की एक आदत होती है, डांट हमें पड़े, मार हमें पड़े, लेकिन भाई साहब वो इनडायरेक्टली मदर पे केंद्रित होती है। तू अपनी मम्मी को भी संग ले जाएगा। और बेटा तू तो कह रहा है कि आकाशगंगा, मैं तो सोच रहा हूं तुझे ब्रह्मांड के चक्कर लगवा दूं। तो गाल, पश्चिम बंगाल, ये कहां का नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। छाऊ छाऊ छाऊ, खिड़की खोल में आऊं, छाऊ। जल्दी बताइए किस राज्य से संबंधित है? 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 यह बिहार छठ पूजा। छाऊ, लालू कहता रहता है नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार तू जाऊ तो मैं आऊ। नोवा, भवई, भवई किस राज्य से संबंधित है? भवई किस राज्य से संबंधित है? कल का टॉपिक सुन लीजिए। हर एक राज्य के अपने नववर्ष होते हैं। जैसे वुशु कहीं का होता है, जैसे पहला बैसाख कहीं का होता है, जैसे आपका बैसाखी कहीं की होती है, कहीं पर कुछ बिहू कहीं का होता है। तो ये नव वर्ष हर एक राज्य की अलग अलग न्यू ईयर होती है, क्योंकि हमारा भारत अनेकता में एकता, बहुत ज्यादा विविधता है। तो कल का टॉपिक होगा नव वर्ष। और ये तुम्हें ना लूसेंट में मिलेंगे, ना तुम्हें किरण में मिलेंगे, ना तुम्हें स्पीडी में मिलेंगे, ना तुम्हें यहां जितनी भी किताब मार्केट में आई हैं कहीं मिल जाएं। तो कम एंड किल मी, मतलब आना और मुझे मार देना। मैंने सारी देख ली, सब एक दूसरे की कॉपी होती है। बेटे क्लास मत छोड़ना, टीसीएस का पूरा पैटर्न है, आप पेपर उठा के देखो। भाई भाव खा रही है? नींद नींद नहीं आ रही, अक्खी रात गुजर गई, भाव खा रही है, नींद नहीं आ रही, इसका मतलब भाव खा रही है नींद। चलिए भावई आगे जाता है 10। इनमें से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? इनमें से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? लास्ट क्वेश्चन है।
30 मिनट में आपको पूरा चैप्टर याद हो गया और चैप्टर के साथ साथ रिवीजन हो गया, क्वेश्चंस हो गए। बताओ कोई मिलेगा? इसलिए मैं कहता हूं कि लपेट अपने बदन पर बबूल की साखें, तेरी शिकस्त का जवाब ये गुलाब क्या देगा। और हजरत एग्जामपुर की महफिल है, तुझे जो ये सूखा पतला इंसान देगा, कोई नवाब क्या देगा। तो इसका उत्तर आप लोग होमवर्क में बता देना। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना। कमेंट करने में तुम ऐसे भाव खाते हो जैसे तुम्हारी नींद रात को अक्खी रात गुजर जाती है, भाव खाती है। ऐसे तुम कमेंट करने में भाव खाते हो जैसे एक कमेंट अगर तुमने कर दी तो खून तो तुम्हारा फूकेगा फूकेगा भाई साहब, तुम्हारे अकाउंट में से भी 1-2 लाख रुपए कट जाएंगे। तुम इतने बड़े कंजूस, साथ में मक्खी चूस रहते हो, कमेंट तक नहीं करते हो। सभी लोग शेयर कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बेटी ऐसी ही धुआंधार दिल्ली पुलिस के शौर्य बैच में धुआं उड़ा रखा है। ये मत समझना कि थोड़ा सा महंगा या कैसा 1100 रुपए का, मगर ये बात है कि जो तुम्हें टीसीएस के लिए देंगे ना, वो यहीं से देख के लोग पढ़ाएंगे, तुम देखना। उम्मीद करता हूं तुम्हें क्लास समझ में आई होगी। शौर्य बैच दिल्ली पुलिस का जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसने नहीं किया आपको बहुत 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 ज्यादा फायदा मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और जो मैं तुम्हें हंसी मजाक कर देता हूं, ये चीजें आसान हो जाती हैं। बस थोड़ा सा ABCD देखोगे तुरंत चीजें आसान हो जाती हैं, अन्यथा याद करने से हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रुकती। तो किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये सारे की PDF आपको देना शुरू करूंगा, लेकिन PDF का कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने क्लास नहीं ली। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।